अगर आप बाहर के किसी भी मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं और आप अटेस्टेशन के बारे में परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन कैसे करवानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमार दिलावर और इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर के किसी भी मुल्क में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है, बोर्ड से अटेस्ट करवाना है, आईबीसी से अटेस्ट करवाना है, एचईसी से अटेस्ट करवाना है, मोफा से अटेस्ट करवाना है या डिफरेंट मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं और कौन सी नई लेटेस्ट चेंजेस हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप बाहर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, मतलब अगर आपने एफएससी की हुई है और आप बाहर बीएससी के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपने बीएससी या बीएस किया हुआ है और आप बाहर के मुल्क में एमएस या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से जिन्होंने 12th ग्रेड तक एजुकेशन ली हुई है। तो अगर आप ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप करके ग्रेजुएट पोर्शन पे जा सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान से ए लेवल्स या 12th ग्रेड तक एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, जिसको पाकिस्तान में मोस्टली एफएससी कहते हैं, और आप वो बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है और उसके लिए आपको कितनी फीस चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो आपकी मैट्रिक की सनद है और एफएससी की सनद है, और जो मैट्रिक की मार्कशीट है और एफएससी की मार्कशीट है, उसको आपने अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। मतलब अगर आपने पिंडी बोर्ड से मैट्रिक एफएससी की है, फेडरल बोर्ड से की है, लाहौर बोर्ड से की है, किसी भी बोर्ड से की है, तो आपने वहां बोर्ड के ऑफिस जाना है और वहां से अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवाना है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप अपने बोर्ड के ऑफिस सुबह सुबह चले जाएं और वहां पे एक विंडो होती है जो कि अटेस्टेशन के लिए होती है, और वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फ्री मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना होगा, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। मतलब जो मैट्रिक की सनद है और उसका ट्रांसक्रिप्ट है, जो एफएससी की सनद है और उसकी मार्कशीट है, वो ओरिजिनल अटैच करनी होंगी, उनकी फोटोकॉपीज अटैच करनी होंगी, अपना बे फॉर्म अटैच करना होगा, सीएनआईसी की कॉपी अटैच करनी होगी। तो ये अटैच करके आप उस विंडो पे सबमिट करवाएंगे और इसकी जो फीस है वो डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी मकसद के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा रहे हैं तो उसकी फीस 1200 रुपये है, और अगर आप बाहर जाने के लिए, मतलब आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है या फर्दर बाहर वैसे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसकी फीस 2500 रुपया है। तो 2500 रुपया आपको एक डॉक्यूमेंट के लिए फीस जमा करवानी पड़ेगी। अगर आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक की सनद है, मैट्रिक की मार्कशीट है, एफएससी की सनद है और एफएससी की मार्कशीट है, तो आपको टोटल 10,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। और एक चीज का ख्याल रखना है कि जो बोर्ड है वो आपको ओरिजिनल अटेस्ट करके नहीं देता, वो आपको फोटोकॉपी अटेस्ट करके देता है। ओरिजिनल आपको आईबीसी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले बोर्ड वाले जो हैं वो आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहां पे आपको इंतजार करना पड़ता है। और जो आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की सनद और मार्कशीट है, बोर्ड वाले वो आपको किसी सील इन्वेलप में डाल के देते हैं, और उस सील इन्वेलप को आपने खोलना नहीं है और उसको खराब भी नहीं करना। जो नेक्स्ट स्टेप है वो सील इन्वेलप लेके आपने आईबीसीसी के दफ्तर जाना होता है। अब जो आईबीसीसी का अटेस्टेशन प्रोसीजर है उसके 2 से 3 तरीके हैं। पहला प्रोसीजर तो ये है कि आप आईबीसीसी का फॉर्म घर ही डाउनलोड कर लें, घर ही फीस जमा करवा लें और उसके बाद आईबीसीसी के दफ्तर जाएं और वहां पे जाके अप्लाई कर दें। तो घर आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, फीस वाला फॉर्म, चालान फॉर्म भी डाउनलोड करें और आईबीसीसी के दफ्तर जाएं और वो वहां पे आपको अटेस्ट कर देंगे। आईबीसीसी की जो अटेस्टेशन है वो 400 रुपया ओरिजिनल की है और 200 रुपया फोटोकॉपी की है। तो अगर आपकी एफएससी की 2 चीजें हैं, मतलब डिग्री भी है और उसके साथ मार्कशीट भी है, और आपने दोनों अटेस्ट करवानी है, तो आपका टोटल 800 रुपया लगेगा। और उसके साथ आप एक फोटोकॉपी भी अटेस्ट करवा लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा, और वो फर्दर 200 रुपया फी फोटोकॉपी के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को मोफा से अटेस्ट करवाना है। मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है और इसके जो दफ्तर हैं वो सारे बड़े शहरों में है। तो मोफा से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के 2 मेथड हैं।
पहला मेथड तो ये है कि आप किसी भी कोरियर कंपनी के पास जाएं, फॉर एग्जांपल टीसीएस के पास जाएं और वो आपको मोफा से आपके डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवा देंगे। लेकिन उस प्रोसीजर में ये होता है कि वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो अगर आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं तो मोफा के दफ्तर आप लोग सुबह सुबह चले जाएं, क्योंकि मोफा की टेस्टेशन पे पूरा एक दिन लगता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो मोफा की टेस्टेशन जब आपने करवाने जाना है तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, उन सब की फोटोकॉपीज भी करवा के लेके जानी है, वरना वहां पे काफी ज्यादा मसला बन जाता है। तो मोफा के दफ्तर जाके, मोफा के दफ्तर के साथ ही पोस्ट ऑफिस होता है, वहां से आपने स्टैंप्स खरीद लेनी है। मोफा की टेस्टेशन इतनी महंगी नहीं है, 25 या 30 रुपए की वो आपको स्टैंप्स देंगे, वो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे अटैच करनी है। मोफा आपकी फोटोकॉपीज को टेस्ट नहीं करता, सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करता है। तो वो स्टैंप्स आपने अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे अटैच कर लेनी है, उसके साथ उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है और हर डॉक्यूमेंट का एक सेट बना लेना है। और जब आपकी बारी आएगी वहां पे आपने अपना ये सेट जमा करवा देना है। तो जो फोटोकॉपीज हैं वो अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे और उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपको टेस्टेशन की स्टैंप लगा के आपको वापस कर देंगे। अब मोफा की टेस्टेशन के बाद प्रोसीजर आता है कि आपने किस कंट्री जाना है, वहां की एम्बेसी से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ कोरिया के बारे में गाइड करूंगा कि काफी स्टूडेंट्स कोरिया में जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे टेस्ट करवा सकते हैं। तो मोफा से टेस्टेशन अपने डॉक्यूमेंट्स आपने करवा के फिर कोरियन एम्बेसी जाना है। अब कोरियन एम्बेसी की जो टाइमिंग है वो 9 से 11 बजे है और इसके जो ऑफिसेज हैं वो सिर्फ 2 जगह हैं, या इस्लामाबाद है या कराची है। तो इसके ऑफिस जाके अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे देने हैं। और जो एम्बेसी की टेस्टेशन फीस है वो 740 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। तो जो एम्बेसी है वो सबसे पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करेगी। जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे फिर एम्बेसी आपको फोटोकॉपी भी अटेस्ट करके देगी, लेकिन उसके लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होना जरूरी है। तो जो फोटोकॉपी की फीस है वो भी 740 रुपये है। तो एम्बेसी से आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी अटेस्ट करवाने के बाद अगर कोरिया में अप्लाई करना है तो फिर आप कोरिया में फोटोकॉपी भेजेंगे। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं भेजने। एम्बेसी जो है वो पहले फोटोकॉपीज अटेस्ट करके नहीं देती थी, लेकिन क्योंकि अब कोरिया में नया रूल आ गया कि यहाँ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे या वो फोटोकॉपीज भेजनी पड़ेंगी जो कि एम्बेसी से अटेस्ट हों। तो जो कोरियन एम्बेसी पाकिस्तान में है वो फोटोकॉपीज भी अटेस्ट करना स्टार्ट हो गई है। तो ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से एफएससी की हुई है और वो किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल कोरिया में या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना चाहते हैं, तो वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में कि जो कि बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल वो कोरिया आना चाहते हैं मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अटेस्ट करवाएंगे। तो जो भी लोग मास्टर्स और पीएचडी के लिए आना चाहते हैं उनके 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक उनका ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसको मार्कशीट भी कहते हैं, और एक उनकी डिग्री होती है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना ट्रांसक्रिप्ट और अपनी जो डिग्री है वो एचईसी से अटेस्ट करवानी है। अब एचईसी से अटेस्ट करवाने के 2 प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर तो ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके खुद एचईसी के ऑफिस जाते हैं और वहां से टेस्ट करवाते हैं। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके किसी भी कोरियर कंपनी जाते हैं, जैसा कि टीसीएस या जेरी के ऑफिस जाते हैं, और वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के देते हैं। तो जो कोरियर वाला प्रोसीजर है उसमें थोड़े से आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स 10 से 15 दिन लेते हैं कि वो पहले एचईसी जाएंगे, एचईसी टेस्ट करेगी और फिर वो वापस भेजेगी। लेकिन अगर आप खुद एचईसी के ऑफिस जाते हैं तो जो भी डेट आपको मिलेगी उसको आप एचईसी के ऑफिस जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे। तो जो एचईसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने की फीस है वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका वो 1000 रुपया लेते हैं एक पेज का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट के 4 पेजेस हैं तो वो 4 पेजेस का 4000 लेंगे और फोटोकॉपी के वो 700 रुपये लेते हैं। तो जितने पेजेस होंगे उसको आप 700 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो अर्जेंट की फीस है वो डिपेंड करती है कि वो आप कहां से अप्लाई कर रहे हैं। अर्जेंट की फीस थोड़ी सी हाई है तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट करवाने होंगे। मोफा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के भी 2 तरीके हैं। या आप वॉक इन अटेस्टेशन करवा सकते हैं या आप थ्रू कोरियर सर्विस करवा सकते हैं। अगर आप वॉक इन खुद जाके करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके थोड़े से कोरियर के पैसे बच जाते हैं। अगर आप कोरियर के थ्रू करवाते हैं तो थोड़े आपको एडिशनल पैसे भी देने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो प्रोसीजर है वो भी काफी लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मोफा से आप एक दिन में अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो मोफा से अटेस्टेशन का प्रोसीजर ये है कि आप सुबह सुबह मोफा के दफ्तर चले जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी करवा के लेके जाएं। और मोफा के दफ्तर के साथ ही पोस्ट ऑफिस होता है, वहां से आप स्टैंप्स ले लेंगे। स्टैंप्स की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, 25 या 30 रुपये है, या मैक्सिमम 50 रुपये होगी, लेकिन 50 रुपये नहीं है,
25 या 30 रुपए ही है। तो हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेपरेट स्टैंप होती है। तो वो स्टैंप्स लेके पोस्ट ऑफिस से वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे उसको अटैच करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना लेंगे। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा और उसके साथ उसकी फोटो कॉपीज होंगी और आपकी CNIC की कॉपी होगी। और जब आपकी बारी आएगी तो विंडो पे जाके आपने अपने वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और मोफा सिर्फ आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे वो आपको स्टैंप लगा के दे देंगे और बाकी जितनी भी आपने फोटो कॉपी साथ अटैच की होंगी वो अपने पास रख लेंगे। तो मोफा से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने के बाद एम्बेसी से अटैच करवाने हैं। तो जैसा कि अब आप कोरिया आना चाहते हैं तो कोरियन एम्बेसी से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने पड़ेंगे। तो कोरियन एम्बेसी से अटैच करवाने का तरीका यह है कि आपको कोरियन एम्बेसी जाना पड़ेगा, उसकी कोई भी कोरियर अटेस्टेशन नहीं है। तो कोरियन एम्बेसी आपको 9 से 11 बजे की टाइमिंग है, उसके दरमियान ही जाना पड़ेगा क्योंकि 11:30 12 बजे एम्बेसी बंद हो जाती है। और जो एम्बेसी के ऑफिस है वो ये इस्लामाबाद है और कराची में है। और जो एम्बेसी से अटेस्टेशन की फीस है वो 740 रुपए पर डॉक्यूमेंट है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से वो 740 रुपए आपसे चार्ज करेंगे। पहले ये होता था कि जो कोरियन एम्बेसी है वो आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करवा के देती थी, आपने उस डॉक्यूमेंट की नोटराइजेशन करवानी होती थी और वो नोटराइजेशन करवा के फिर यहाँ पे कोरिया में यूनिवर्सिटीज को भेजते थे। लेकिन अब जो कोरियन यूनिवर्सिटी है वो नोटराइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो कह रहे हैं कि जो आपकी फोटो कॉपी है उस पर एम्बेसी की स्टैंप होनी चाहिए। तो जब आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से अटैच हो जाएंगे तो आप एम्बेसी वालों से कहेंगे कि वो आपको फोटो कॉपी भी अटैच कर दें। तो आजकल वो फोटो कॉपी भी अटैच करके दे रहे हैं। तो जब आप लोग फोटो कॉपी को अटैच करवा लेंगे फिर आपने वो फोटो कॉपी कोरिया में भिजवानी है और वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो अगर बोर्ड से अटेस्टेशन, IBC से अटेस्टेशन, HEC से अटेस्टेशन, मोफा से अटेस्टेशन या एम्बेसी से अटेस्टेशन के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।